नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। ये कहानी 252 वैष्णव वार्ता से ली गई है, कुंभन दास जी की कथा। जी। अक्सर हम सोचते हैं कि भक्ति मतलब मंदिर, पूजा पाठ, है ना? हाँ, आमतौर पे यही छवि बनती है मन में। पर ये कहानी भक्ति को हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ती है, हमारे काम से। बिल्कुल। ये स्रोत मतलब 252 वैष्णव वार्ता, इसमें भक्तों के जीवन के ऐसे ही किस्से हैं। हाँ, ये दिखाता है कि रोज की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी कैसे गहरा आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। और कुंभन दास जी की कहानी तो पुष्टि मार्ग के लिहाज से बहुत अहम है। अच्छा? हाँ, मतलब ये उस मार्ग को दर्शाती है जहाँ ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह ही सब कुछ माना गया है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दैनिक काम और ईश्वर से जुड़ाव साथ चल सकते हैं। जी हाँ, और कैसे वो काम ही एक तरह की भक्ति बन जाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक नजरिया है। तो कुंभन दास जी कौन थे ये? स्रोत बताते हैं कि वो खानपुरा राजस्थान के थे। एक किसान। हाँ, साधारण किसान, कोई बड़े जमींदार नहीं। बस अपनी खेती बाड़ी करते थे। जी, और उनकी पहचान उनकी भक्ति से थी। गहरी अटूट भक्ति। कल्पना कीजिए, एक किसान हल चला रहा है और मन श्रीनाथ जी में लगा है। हाँ, ये सोचना ही अद्भुत है। ये व्यवहार में कैसा दिखता होगा? मतलब हर समय ईश्वर का ध्यान। देखिए, ये वही है जिसे निरंतर स्मरण कहते हैं। निरंतर स्मरण। हाँ, आप जो भी कर रहे हैं, जहां भी हैं, मन ईश्वर से जुड़ा रहे। ये आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए गहरा समर्पण चाहिए। शायद उनके लिए खेत की मिट्टी चंदन थी और हल चलाना एक यज्ञ जैसा। वाह। ये बाहरी काम से ज्यादा अंदर की बात है, चेतना की। और इसी भक्ति का नतीजा था वो वाक्य, है ना? हाँ, वो महत्वपूर्ण घटना। जब कहते हैं श्रीनाथ जी ने खुद उन्हें बुलाया अपने पास। जी, सीधे भगवान का बुलावा। हाँ। एक साधारण किसान को। ये तो उनके समर्पण की हद होगी। बिल्कुल। ये क्षण बहुत खास है भक्ति के इतिहास में। ईश्वर का भक्त को पुकारना। हाँ। ये दिखाता है कि भक्ति सच्ची हो तो दूरियां मिट जाती हैं। सीधा संवाद। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी सोचने वाला है। सही कहा। तो क्या हुआ? तो कुंभन दास जी पहुंचे मंदिर, श्रीनाथ जी के दर्शन किए और कहते हैं वो इतने भाव विभोर हो गए, इतने आनंद में डूब गए। हाँ, स्वाभाविक है कि उन्होंने तय कर लिया अब वापस नहीं जाना, यहीं रहना है। जी, बस प्रभु के चरणों में, सेवा में। लगा कि बस जीवन का लक्ष्य मिल गया। हाँ। अब खेतीबाड़ी क्यों? ये बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, खासकर ऐसे गहरे अनुभव के बाद। अच्छा। हाँ, मन चाहता है कि बस इसी शांति में, इसी आनंद में रहें, दुनिया की भागदौड़ से दूर। कई लोग तो वैराग्य ले लेते हैं, सब छोड़ देते हैं। कई परंपराओं में इसे जरूरी भी माना गया है। तो कुंभन दास जी का सोचना भी इसी दिशा में था, सांसारिक काम छोड़कर बस भक्ति। पर कहानी में मोड़ यहीं आता है। वो अलग था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, और ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कुंभन तुम गांव लौटो। गांव लौटो? हाँ, गांव लौटो और खेती करते हुए मेरा स्मरण करो। तुम्हारी वो खेती ही मेरी सेवा है। अरे, ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित था। चौंक गए होंगे कुंभन दास जी। भगवान पास रखने के बजाय वापस काम पर भेज रहे हैं। ये निर्देश, ये असल में क्रांतिकारी है। भक्ति की जो आम समझ है उसे चुनौती देता है। कैसे? देखिए, आमतौर पर सेवा मतलब मंदिर में सेवा, भोग लगाना, कीर्तन, है ना? हाँ, यही मानते हैं। पूजा के लिए खास जगह, खास समय होता है। पर यहाँ श्रीनाथ जी खुद कह रहे हैं कि तुम्हारा काम तुम्हारी खेती। हाँ। अगर मुझे याद करते हुए ईमानदारी से करोगे तो वो भी मेरी सेवा है। ओ, मतलब कर्म ही पूजा है वाली बात। हाँ, बिल्कुल। ये उसका व्यवहारिक रूप है। पुष्टि मार्ग की ये खासियत भी है। तो ये उस सोच को तोड़ता है कि आध्यात्मिक जीवन अलग है और सांसारिक जीवन अलग। जी हाँ, ये उस विभाजन को मिटाता है। श्रीनाथ जी कह रहे हैं कि घर बार काम छोड़ना जरूरी नहीं। अच्छा, तो अपने काम को ही साधना बनाया जा सकता है। बिल्कुल। इसे गृहस्थ वैराग्य कह सकते हैं, या कर्मयोग, अपने कर्तव्य निभाते हुए मन ईश्वर में। ये तो उन करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जो परिवार और समाज से जुड़े हैं। हाँ, ईश्वर कह रहे हैं तुम जहां हो, जो कर रहे हो, वहीं मुझे पा सकते हो, मेरी सेवा कर सकते हो। बस शर्त ये कि मन लगा रहे और काम ईमानदारी से हो। बिल्कुल। भक्ति किसी खास वर्ग के लिए नहीं, सबके लिए है। और कुंभन दास जी, उन्होंने क्या किया? मान ली बात। हाँ, प्रभु की आज्ञा थी, सिर माथे पे रखी। भारी मन से लौटे होंगे शायद। लौटे तो होंगे, पर आज्ञा मानकर वापस खानपुरा आए,
खेती में जुट गए। लेकिन अब कुछ बदल गया होगा। हाँ, अंदाज बदल गया। स्रोत बताते हैं कि अब वो हल चलाते हुए, काम करते हुए जोर जोर से भजन गाते थे। अच्छा, जैसे मीरा नाचती की वैसे। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। उनका काम ही उनकी भक्ति की अभिव्यक्ति बन गया। उनका जीवन ही वो जीती जागती मिसाल बन गया। कर्म ही सेवा है। बिल्कुल, कर्म और भक्ति का संगम रोजमर्रा के जीवन में। और इसी का नतीजा ये हुआ कि वो आगे चलकर, जैसा स्रोत में है, पुष्टि मार्ग के महान संत कहलाए। संत, एक किसान। हाँ, महान संत। ये सम्मान उन्हें किसी मठ में तपस्या से नहीं मिला, बल्कि खेतों में काम करते हुए भक्ति साधने से। जी हाँ, अपनी दैनिक जिम्मेदारियों के बीच उनका जीवन एक प्रमाण बन गया। किस बात का प्रमाण? कि भक्ति का असली मतलब सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि निरंतर स्मरण है। मन का जुड़ाव हर पल। हाँ, चाहे आप हल चला रहे हो या कुछ और कर रहे हो। उनकी खेती सिर्फ पेट पालना नहीं रही, वो श्रीनाथ जी की सौंपी हुई सेवा बन गई। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरी कहानी से मुख्य बातें निकालें। पहले जी, कि पूरी निष्ठा से, सच्चे मन से किया गया हमारा रोज का काम भी भगवान की सेवा बन सकता है। जी, बशर्ते मन ईश्वर से जुड़ा हो। हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, उन्हें साधना बनाना है। सही कहा। और दूसरी और शायद उतनी ही महत्वपूर्ण कि सच्ची भक्ति किसी खास जगह या समय पर निर्भर नहीं है। हाँ, ये तो अंदर की बात है। बिल्कुल, ये एक आंतरिक अवस्था है, ईश्वर का निरंतर स्मरण, चाहे हम खेत में हों, दफ्तर में हों या घर पर। भक्ति बाहरी दिखावा नहीं, मन का जुड़ाव है। कुंभन दास जी का जीवन यही सिखाता है। आध्यात्मिकता और रोजमर्रा का जीवन ये विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। काम को पूजा समझना और निरंतर स्मरण को भक्ति मानना, ये वाकई जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक सवाल मन में आता है, एक विचार। क्या? कुंभन दास जी ने खेती जैसे शारीरिक श्रम को भक्ति से जोड़ा। हाँ। आज का जमाना, हमारे काम, हमारी जिंदगियां, हाँ, उस समय के किसान से बहुत अलग हैं। हाँ, बिल्कुल अलग। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक, कोई घर संभाल रहा है। तो सवाल यह है कि हम आज के समय में अपने अपने कामों को, चाहे वो कुछ भी हो, उसे सिर्फ एक नौकरी या जिम्मेदारी ना मानकर, हाँ, उसे सेवा या ईश्वर के निरंतर स्मरण का अभ्यास कैसे बना सकते हैं? मतलब अपने पेशे को एक ऊंचे मकसद से कैसे जोड़ें? जी, आज हमारे लिए इसका असली मतलब क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं अपने अपने जीवन के संदर्भ में।